नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हिमांशु व्यास एक बार फिर से आप सभी तमाम लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं मां सरस्वती धाम कोचिंग क्लासेस ऋषभदेव के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, प्रियंक व्यास राधे नाम के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज फिर से बहुत शानदार एक वीडियो आपके बीच में लेके आया हूं, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों ने जो हमारा इससे पहले का वीडियो था जो कट ऑफ का, जिन्होंने नहीं देखा आप जरूर देखें, इस चैनल पर जाके बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया। और काफ़ी लोगों ने हमको मैसेज वगैरह किए कि सर आप जो डिलीट प्रश्न रियल में होने वाले, जो वास्तव में डिलीट होने वाले प्रश्न, उन पे आप सर थोड़ी सी चर्चा कीजिए और ये बताइएगा कि कौन से प्रश्न वाकई में डिलीट हो रहे हैं। तो साथियों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा देखना, एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। बीच में मैं बहुत कुछ तार्किक बातें भी करने वाला हूं कि आखिर ऐसा क्या रीजन है कि ये जो प्रश्न है डिलीट होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले कहने कि ये चेंज होगा, ये डिलीट होगा, और विभिन्न प्रकार की चीजें, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की बातें कर रहे हैं। तो आइए, कौन से प्रश्न वास्तव में डिलीट होंगे इसकी मैं सटीक जानकारी आपको देने वाला हूं, और कौन से प्रश्न चेंज होंगे यानी उसका वास्तव में राइट आंसर होकर आने वाला है, इसके बारे में अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो साथियों, आरपीएससी हर बार जो गड़बड़ी करती है, यानी जो लास्ट बार भी 5-6 प्रश्न डिलीट हुए थे, इस बार क्या होने वाले हैं, क्या वाकई में इसका मेरिट पर कुछ असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। साथियों, मैं समझ सकता हूं कि आप बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो लगभग बॉर्डर पे हैं, उनको काफ़ी चिंता हो रही होगी कि सर काश ये डिलीट हो जाता तो हमको थोड़े मार्क्स मिल जाते हैं, क्या ये वास्तव में डिलीट होगा या नहीं होगा। ऐसी तमाम तरीके की आपके दिमाग में चिंताएं चल रही होगी। देखिए, घबराने की जरूरत नहीं विद्यार्थियों। मैं आप सभी युवा साथियों से, मेरे जो युवा साथी उन सभी से मैं यही बात करना चाहता हूँ कि देखो, आपका जो कर्म था वो आपने कर्म कर लिया है साथियों, है ना। गीता में भी कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आप जितना कर सकते थे आपने उतनी मेहनत करी, जितनी आपसे हो सकी, जो नियत टाइम में आपने मेहनत करी। आप रिजल्ट के लिए थोड़ा सा वेट करें। आपने जो आपकी तरफ से जो हो सकता था ना वो आपने कर लिया साथियों, इसलिए बिल्कुल चिंता मत रखो यार। अब देखो, चिंता करने से भी कुछ होने वाला है नहीं। आपने जो मेहनत कर ली उसका फल के लिए आप थोड़ा सा इंतजार करो, है ना। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए अपन आगे बढ़ जाते हैं। तो सटीक जानकारी देखिए, मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन से प्रश्न डिलीट हो सकते हैं ना, और कौन से प्रश्न डिलीट नहीं होंगे या उनके बारे में क्या होने वाला है। तो चलिए सीक्वेंसली अपन चर्चा करते हैं। देखो, एक प्रश्न आया था कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की। वैसे तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे अलग अलग चीजें डाल दी है आपने। सारा जो उसका ऑथेंटिक जब आपने लगाया होगा, वास्तव में उसकी आपत्ति लगाई होगी, तो उसमें ऑथेंटिक जो सोर्स है वो आपको उन्होंने बता दिया होगा। तो मैं यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बात करने आया हूँ क्योंकि कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन है। भाई, आपत्ति तो लगा दी, अब कौन से प्रश्न डिलीट होंगे और कौन से वाकई में फिर से चेंज होकर आएंगे, उसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो सोर्स के बारे में चर्चा नहीं करूंगा, सोर्स आपके पास, सभी के पास, तमाम लोगों के पास होंगे। तो आइए अपन बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन था कि अरब यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की। इसका सोर्स भी अवेलेबल है, आप सभी लोग जानते हो। इसमें जो आरपीएससी ने वत्सराज माना है, लेकिन यह बिल्कुल भी गलत आंसर है। इसका जो राइट आंसर है मित्रों वो है भोज प्रथम, ठीक है, मिहिर भोज। इसी को क्या बोलते हैं, भोज प्रथम। तो ये जो इसका राइट आंसर है मित्रों। अब देखो, आरपीएससी ने वत्सराज मान लिया है ना। तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमने तो वत्सराज लिखा है तो हमारा राइट हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं भाई, हमने भोज प्रथम लिखा है तो हमारा ये राइट हो सकता है। तो मैं आपको यकीनन कह रहा हूं मित्रों, ये ऐसा प्रश्न है जो डेफिनेटली डिलीट ही होगा मित्रों। क्या होगा, डेफिनेटली डिलीट होगा। आप देख लो, देख लेना, 100% ये प्रश्न डिलीट होगा। क्योंकि अगर कुछ लोग कहेंगे भाई हमारे पास तो ये राइट है, तो दूसरे लोग ऑब्जेक्शन करेंगे, कुछ कहेंगे ये है तो फिर दूसरे ऑब्जेक्शन करेंगे। तो आरपीएससी को ये प्रश्न डिलीट करना ही पड़ेगा। देखो, कुछ लोग कह भी रहे कि आरपीएससी बड़ा गेम खेलती है, काफी सारे प्रश्न डिलीट करती है और उसके साथ जो अर्निंग आती है वो पैसा कमाने के लिए सारी चीजें करती है। तो कहीं ना कहीं हमको भी लगता है कि यार वाकई में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सिंपल टाइप के प्रश्नों को उन्होंने जानबूझ के एक गच्चा मार दिया, एक उलझन में डाल दिया ताकि प्रश्न डिलीट हो और जो आपत्ति के जो पैसा लगता है वो कहीं ना कहीं इनकम हो सकती है, ऐसा लगता है। तो एक प्रश्न मित्रों ये है, ये 100% डिलीट होगा। मैं आपको आज कह रहा हूं, देख लेना, ये 100% प्रश्न डिलीट होगा, ठीक है। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और डिलीट होने के बाद क्या मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा वो भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट सवाल था, सेकंड नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। टोटल में आपको कम से कम 5-6 प्रश्नों के बारे में कंप्लीट चर्चा करने वाला हूं। आप पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए, जब तक आप पूरा वीडियो देखेंगे नहीं ना, तब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि वास्तव में डिलीट होगा या चेंज होगा। तो आइए अपन चर्चा करते हैं। एक सवाल यह था, सबने पढ़ी रखा होगा कि भाई निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती, धात्री महिलाएं और उनके नन्हे शिशु 0 से 6 माह तक के, है ना, स्वास्थ्य पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था
सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देखरेख और सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है मित्रों। तो आपने देखा होगा इसका जो राइट आंसर है वो मिशन वात्सल्य मान रही है ना, इसको आरपीएससी ये मान रही है, लेकिन आपने ऑथेंटिक सोर्स देख लिया होगा, इसका जो राइट आंसर माना गया वो क्या है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना मित्रों। ठीक है, तो ये जो सवाल है मित्रों, अब ये सवाल कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर ये डिलीट होगा या इसका राइट आंसर आएगा। तो मित्रों मुझे लगता है कि ये प्रश्न वास्तव में डिलीट नहीं होकर इसका रियल जो आंसर है वो चेंज होकर आ सकता है। ठीक है, रियल आंसर चेंज होकर आ सकता है। बाकी आरपीएससी पे डिपेंड करता है कि वो अगर इससे बचना चाहती है तो फिर वो इसको डिलीट भी मार सकती है। ठीक है ना, तो मैं आपको ये सारी संभावना बता रहा हूं कि ये प्रश्न डिलीट होने की 50-50 संभावना है। या तो वो चाहेंगे कि भाई इसको अपन चेंज कर दें और जो राइट आंसर है वो क्या मान ले अपन, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये मान लेंगे। तो ये प्रश्न चेंज होने की संभावना है मित्रों, डिलीट होने की संभावना इसकी 50% है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट सवाल की अपन चर्चा करते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, तीसरा क्वेश्चन। देखिए इस सवाल को देख के मुझे बड़ी हंसी आती है कि आरपीएससी इस टाइप के अगर सवाल देती है ना मित्रों, तो बड़ा मतलब मैं क्या बोलूं, शर्मनाक विषय है ये। शर्मनाक विषय इसलिए है क्योंकि आप देखिए सवाल देखो, निम्नांकित में से किस योजना का संबंध इस नारे से कि कोई भूखा न सोए। ठीक है मित्रों, इसको आरपीएससी मान रही है कि भाई ये जो राइट आंसर है वो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है। अब तर्क क्या है देखना, इसमें तो लिखा हुआ है कि भाई कोई भूखा न सोए। बड़ी हंसी आती है मित्रों, मतलब आप इतना बड़ा एग्जाम ले रहे हो, आरपीएससी का आरएस एग्जाम ले रहे हो, और आप वहां पे इस टाइप के इतने मतलब गिरी हुई हरकत कर रहे हो आप, तो बड़ी हंसने का विषय है। और यहां पर इसके जो टैग लाइन है कि कोई भी भूखा न सोए। मित्रों अब आप खुद सोचना कि यहां पे केवल एक भी लगता है, मतलब इतनी ओछी हरकत आरपीएससी कैसे कर सकती है। अगर कोई सुन रहा हो तो कृपया इस पे ध्यान दे कि कोई भूखा न सोए और कोई भी भूखा न सोए, दोनों का जो तार्किक मतलब है एक ही मतलब है ना। फिर भी जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न डाला गया। मित्रों आप समझना, आरपीएससी की जो रणनीति है उसको समझिएगा आप। जानबूझ के प्रश्न डाला गया है ताकि उलझन में आए और थोड़ा बहुत पैसा वगैरह कमा सकते हैं। तो मित्रों ये प्रश्न मैं आपको आज बोल रहा हूं 100% उनको डिलीट करना पड़ेगा। कुछ यूट्यूब चैनल वाले बोल रहे हैं कि ये सही होके आएगा, कि इंदिरा रसोई योजना सही होके आएगा, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। कारण क्या है कि भाई अन्नपूर्णा फूड पैकेट में भी वही आ रहा है और इंदिरा रसोई में भी वही आ रहा है, यहाँ पे केवल भी लग रहा है। तो कुछ लोग अगर इसको राइट मानेंगे तो कुछ लोग आपत्ति करेंगे, है ना, कोर्ट में चले जाएंगे। कोई इसको मानेगा तो वो चले जाएंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे दोनों को पक्ष को बराबर रखते हुए आरपीएससी को ये प्रश्न डिलीट करना ही पड़ेगा, 100% डिलीट करना ही पड़ेगा मित्रों। लेकिन मुझे हंसी आती है, बड़ी हंसी आती है कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप आरपीएससी देती है तो फिर आपका जो लेवल है, आरएस का जो लेवल है ना, वो आप धीरे धीरे कहीं ना कहीं गिरा रहे हो मित्रों। तो हाथ जोड़ के आरपीएससी से निवेदन है कि भैया ऐसे प्रश्न ना डालें, थोड़ा रिसर्च करके अच्छे दें, जानबूझ के गलती ना करें, प्लीज निवेदन है आपसे, है ना। बच्चों के साथ खिलवाड़ ना करें यार प्लीज। कई सारे बच्चे काफी समय से मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ मत करो, रिक्वेस्ट है आपसे। अगर कोई सुन रहा हो तो ये रिक्वेस्ट आगे तक पहुंचा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल अपन चर्चा करते हैं। देखिए ये सवाल, ये बड़ा खतरनाक सवाल है। और सवाल क्या है कि भाई अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसा पूछा है मित्रों। तो मैं आपको बता दूं इसका जो रियल आंसर है, देखो ये जो है ना, जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। ये भी सही नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ में एक चीज और सही नहीं है, वो है तीसरा ऑप्शन भी सही नहीं है। 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास और 9 विश्वास प्रस्ताव रखे गए। ऑथेंटिक सोर्स है वो आपने देख लिए होंगे, लेकिन यहाँ पे पहला भी सही नहीं और तीसरा भी सही नहीं है मित्रों, समझ रहे हो आप। पहला भी सही नहीं, तीसरा भी सही नहीं, तो यहाँ पे दो आंसर आ रहे हैं। इसलिए इस प्रश्न को डेफिनेटली आप इनको आरपीएससी को डिलीट मारना ही पड़ेगा, डिलीट मारना ही पड़ेगा। तो अब आप खुद देख लीजिए कितने प्रश्न डिलीट होने वाले हैं और उसका मेरिट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सब लोग जानते ही हैं। तो ये प्रश्न भी यहाँ पे डेफिनेटली डिलीट होगा अभी, ठीक है जी। नेक्स्ट प्रश्न पे अपन चर्चा करते हैं। देखिए ये वाला प्रश्न, अगर अच्छा मैं यहाँ पे ये भी कह रहा हूं कि जो प्रश्न डिलीट होने की संभावना है वो इस बात पे भी निर्भर करती है कि कितने लोगों ने उसके खिलाफ आपत्तियां लगाई है मित्रों। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे आपत्ति लगाने वाले तो डेफिनेटली डिलीट होकर रहेगा, और अगर कैंडिडेट कम होंगे तो आरपीएससी को सोचना पड़ेगा, वो अपनी मनमानी कर सकता है थोड़ी बहुत, है ना। तो नेक्स्ट सवाल क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये 5वें नंबर का क्वेश्चन ले रहा हूं मैं। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटा, है ना, फिस्कल जो है के सूत्र को दर्शाता है। तो यहाँ पे मित्रों एनसीईआरटी की जो बुक है, आरबीएससी की जो बुक है, उसके अंदर आप इजीली आपने देख भी लिया होगा बहुत सारे सोर्स के अंदर, तो वहां पे
कहीं ना कहीं ये आंसर तो राइट है ही, है ना। सकल राजकोषीय घाटा बराबर शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई से उधार प्लस विदेशी उधार, ये तो राइट है ही, लेकिन इसके साथ कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से ये भी दे रखा है, हालांकि किताब में तो प्रत्यक्ष दे रखा है, लेकिन इसका मतलब यही निकलता है कि सकल राजकोषीय जो घाटा है वो कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां। अब राजस्व प्राप्तियां में सारी चीजें आ गई जो भी वो प्राप्त करती है, तो वो सारा मानते हैं और उसको कुल व्यय में से माइनस कर लेते, तो ये भी माना जाता है। ऐसा आपने बुक के अंदर देख रखा होगा। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न जो है मित्रों, ये अगर आपने ज्यादा आपत्तियां लगाई होगी, सुनिएगा ध्यान से, मैं कंडीशन बता रहा हूं, अगर ज्यादा आपत्तियां आई होगी तो डेफिनेटली ये प्रश्न भी आरपीएससी को क्या करना पड़ेगा मित्रों, डिलीट करना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूं आज करना ही पड़ेगा। तो ये 5वें क्वेश्चन की अपन ने चर्चा कर ली साथियों, कंप्लीट चर्चा कर ली है। तो साथियों अब अपन चर्चा कर लेते हैं कि क्या इससे मेरिट पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो और किसको फायदा होगा किसको नुकसान होगा। मित्रों बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, इस पे मैंने, क्योंकि आपने देखा होगा थंबनेल पे, मैं इस पे चर्चा करने वाला हूं। तो देखो ये बात सही है कि मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो डेफिनेटली मेरिट पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि 5 से 6 प्रश्न अगर डिलीट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरिट पे प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो इस बारे में तो मैं आपको क्या बोलूंगा, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। अब ये चर्चा होती, कोई बच्चे पूछ रहे कि सर क्या है वास्तव में, किसको फायदा किसको नुकसान, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। देखो अगर वे विद्यार्थी जिन्होंने जो प्रश्न अटेम्प्ट किए, समझना ध्यान से, तार्किक बात कर रहा हूं, जिन्होंने प्रश्न अटेम्प्ट किए हैं और जितने प्रश्न डिलीट हुए, लेकिन उन बच्चों के राइट प्रश्न थे, अब राइट प्रश्न डिलीट हुए तो उनको तो क्या हो जाएगा भाई, लॉस होगा। समझ रहे हो, जिसको लग रहा था कि भाई ये तो मेरा राइट है और राइट वाले डिलीट हो रहे हैं, तो वो तो उसको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या बनती है कि भाई ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने डिलीटेड प्रश्न वास्तव में गलत ही किए थे, ऑलरेडी गलत किए और वही डिलीट हो रहे, तो ये बात तो सही है कि उनको क्या हो जाने वाला है भाई, उनको तो प्रॉफिट होएगा, क्योंकि ऑलरेडी गलत कर रखे थे और वही डिलीट हो रहे, तो उनको तो कहीं ना कहीं फायदा हो गया। और तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है भाई, जिन्होंने कोई प्रश्न ही नहीं, ये वाला जो भी डिलीट प्रश्न हुए वो उन्होंने किए ही नहीं है, किए ही नहीं है, तो उनको भी डेफिनेटली क्या होगा, उनको भी प्रॉफिट होगा मित्रों, उनको कोई लॉस नहीं होने वाला, उनको भी प्रॉफिट ही है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये कंडीशन कुछ यहाँ पे नजर आती है कि किनको प्रॉफिट और किनको लॉस होने वाला है। अच्छा एक चीज और बता देता हूं, ये हालांकि आपको पता भी होगा, जैसे 150 क्वेश्चन थे, 200 मार्क्स के थे, ठीक है। अब थोड़ी सी गणित समझिएगा कि आखिर इसमें कैलकुलेशन आपको कैसे करनी है। वैसे तो आपको आता होगा, आप सब समझदार लोग हो, अनुभवी लोग हो, लेकिन फिर भी जिनको नहीं आता उनको समझा रहा हूं मैं। अब जैसे कि 150 प्रश्न है 200 नंबर के, तो एक प्रश्न कितना नंबर का होगा भाई, 1.33 मार्क्स का, ठीक है। अब माना कि इसमें से 5 प्रश्न डिलीट हो गए, 5 प्रश्न क्या हो गए, डिलीट हो गए, सपोज 5 प्रश्न डिलीट हो गए, तो टोटल प्रश्न कितने हो गए भाई, 145, 200 मार्क्स है, ठीक है। इसके अंदर आपको डिवाइड करना है 150 का, तो आप देखेंगे कि एक जो क्वेश्चन है वो कितने का आ रहा है भैया, 1.33, कितने का आ रहा है साथियों, 1.33, यानी एक प्रश्न राइट होने पे 1.33 मिलता है, ठीक है। लेकिन यदि अगर 5 प्रश्न डिलीट होते हैं तो टोटल प्रश्न अब कितने बच गए, 145, तो आपको क्या करना है, 200 के अंदर 145 को डिवाइड कर दीजिए आप, तो अपन डिवाइड कर लेते हैं 200 अपॉन, अब क्वेश्चन कितने बच गए, 5 डिलीट हो गए तो 145। तो यहां पे आप देख सकते हो कि अब जो आपको एक क्वेश्चन राइट करने पे मिलने वाला है 1.379, लगभग इतना, है ना, 1.379, यानी 1.38 अपन नॉर्मली बोल सकते हैं, 1.38 के आसपास एक राइट क्वेश्चन करने पे आपको 1.38 मिल जाएगा। तो ये यहाँ पे जो गणित आप देख पा रहे हो, तो इसके अकॉर्डिंग आप अपना जो मार्क्स है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन मुझे फिर भी पर्सनली ये लगता है कि ज़्यादा कोई अंतर नहीं आने वाला है। जैसे अभी जो आपके मार्क्स आ रहे हैं, 5 प्रश्न डिलीट होने के बाद जो मार्क्स आएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन आ सकता है, किसी के 1 से 2 नंबर प्लस हो सकते हैं और किसी के 1 से 2 नंबर माइनस हो सकते हैं, बस इतना लगभग अंतर रहने वाला है मित्रों, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी तौर पे जो गणित थी, क्या प्रभाव है, किसको नुकसान है, किसको फायदा है, मेरिट पे क्या प्रभाव है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए बड़ा इंफॉर्मेटिव वीडियो है, तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बताइएगा कि और किस चीज़ पे अपन वीडियो बनाए साथियों। तो ये मैंने पूरा एनालिसिस किया है, क्योंकि अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोग बातें कर रहे हैं कि ये प्रश्न भी हो सकता है, वो प्रश्न भी डिलीट हो सकता है। 2-4 प्रश्न ऐसे भी है जो विवादित चल रहे हैं, लेकिन वो डिलीट होने लायक बिल्कुल भी साथियों नहीं है। मैं पूरा रिसर्च के साथ आया हूँ, मेरे पे विश्वास कीजिएगा। तो टोटल आपके सामने 6 प्रश्न लेके आया हूँ। इन 6 प्रश्न में मैंने आपको बता दिया, लगभग 5 प्रश्न ऐसे जो सीधे सीधे डिलीट हो सकते हैं, और एक जो प्रश्न है
अगर आपत्तियां कम आई तो उसमें थोड़ा सा 50-50% है, वो या तो सही होके आएगा या फिर डिलीट मारा जाएगा। तो इस बार फिर से 5 से 6 प्रश्नों का डिलीट होने का रेशो आरपीएससी ने फिर से रखा साथियों। गए बार भी यही मामला था, इस बार भी यही मामला है। तो आरपीएससी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, अपना जो स्टैंडर्ड है वो यूपीएससी वाला बनाओ प्लीज। ये बहुत बड़ा एग्जाम लोग दे रहे हैं, बच्चों की जो मानसिक स्थिति उनके साथ खिलवाड़ ना करें। और सभी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी को हाथ जोड़ के विनती है साथियों, बिल्कुल भी घबराओ मत यार, टेंशन लेने से कोई मतलब है नहीं, समझना, टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। आपका जो काम था आप कर रहे हैं यार, अब छोड़ दो, कुछ चीजें भगवान पे छोड़ दो। आपने जो मेहनत करी है वो उसके ऊपर छोड़ दो। अगर होता है आपको तो आपको बधाई, नहीं होता है तो कोई बात नहीं यार, फिर से मेहनत करो, हार नहीं मानी साथियों। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में नीचे करके बताइएगा। तब तक फिर नए वीडियो के साथ मिलेंगे आरएस के बारे में। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है तो जरूर बताइएगा। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय माता सरस्वती जी।